ले भाई गांव पुट्ठी में आप पहुंचे हैं और हमारा जो गुरु जी का परिवार है वो भी हो रहा है कि सेवा करना रहा है। जो संत रामपाल जी महाराज जी का परिवार है वो भी हो रहा है कि ईट भाटे ढोना रहा है। कमाल की बात है। बेबे राम राम है। कौन से काम था ये बेबे? इशार से आए हैं। इशार था ही बेबे। अच्छा अच्छा बेबे। अच्छा नु था इशार था तो ईट भाटे तो हमारे भी ढोने पड़ेंगे। हाँ भाई, मोक्ष पाने के लिए परमात्मा का आदेश है हाँ भाई, दान दया धर्म सभी करना पड़ेगा, परमात्मा की सेवा करनी पड़ेगी, वरना तो मोक्ष में ऐसा बहुत दिक्कत आ जाएगी। अच्छा बेबे। अच्छा बेबे एक बात बता, आपके तो गुरु जी आप पिताजी हैं आपके तो मैं तो सीधा मोक्ष कर देंगे आपका, तो चाहे आप ना करो और काम है कि गाँव पुट्ठी में आएगी। नहीं देखो, गुरु जी ने हमें सत्संग में समझाया बच्चों, यहाँ पर जब हम धर्मराज के लोक में जाएंगे तो वहाँ पर सबका हिसाब होता है कि वहाँ ये नहीं चलेगा भी मैं संत रामपाल महाराज जी की बेटी हूँ तो मेरे साथ यहाँ पे मेरा लेखा जोखा नहीं करोगे। हमें यहाँ पर सारी सेवाएं करनी पड़ेंगी। अच्छा पे। हाँ अच्छा पे मतलब मैंने जिक्र सुना था 2-3 महीने पहले आपके गुरु जी ने पाइप मोटर दिए थे, जो पानी चढ़ गया था गांव में खेता में, तो आपने भी जमीन बेचने की तैयारी कर ली थी, ऐसा क्यों? भाई देखो, परमात्मा इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, इतना जन कल्याण कर रहे हैं, तो हमारा ही फर्ज बनता है भी परमात्मा की दया से हमारा भी थोड़ा सा दान लग जाएगा इस मुसीबत की घड़ी में, तो इसलिए परमात्मा की दया होगी। तो संत है और वो भी जेल में बैठे, अगर परमात्मा होते तो ये लोग तो बाहर आ जाते, फिर बाहर आंदे क्या थोड़ी। भाई परमात्मा अपनी रजा से तो जेल में गए, अपनी रजा से ही बाहर आएंगे जब उनकी दया होगी। और देखो, जेल में क्या इंसान नहीं जाते, भगवान है वे। अगर जेल के अंदर बैठ के उनके सारे इतने कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो क्यों नहीं आना चाहते अभी बाहर? ये हमारा प्रशासन अभी इनके मन में यही है कि भाई ये बाहर आ जाएंगे तो कहीं नकली बाबाओं को दिक्कत हो जाए, वो नहीं चाहते भी। इनकी भी ये भी अपना काम करते रहे और जेल में बैठकर वो जो कार्य अब कर रहे हैं, बाहर आने के बाद तो पता नहीं भारत को सोने की चिड़िया बना दी। अच्छा और भी नशा पता है, दहेज प्रथा है, इन पर भी कुछ कार्य करने ला रही है आपके महाराज जी? हाँ भाई, सभी नशा मुक्त भारत बनाना, दहेज मुक्त विवाह करवाना और गरीबों का घर बनवाना। अभी बाढ़ आई थी, उसमें परमात्मा जी ने मोटर और पाइप देके सभी गांव का पानी निकलवाया था, जिसकी वजह से आज आप देखोगे हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, हिमाचल में हर जगह गेहूं की खेती बहुत अच्छी हो रही है, पहले से ज्यादा अच्छी हुई है। और जितने भी सामाजिक कार्य हैं सारे संत रामपाल जी महाराज जी करे हैं। जैसे अपने यहाँ पर गौशालाएं हैं, उसके अंदर भी अनाज पहुंचाना, तोड़ा पहुंचाना, सभी कार्य जो भी गुरु जी के चरणों में पहुंच जाती है प्रार्थना, सभी जो करने लायक है सारी सेवाएं करते हैं। अच्छा पे मतलब इतना पीछा करते लिया है, समझ में नहीं आती लोग पीछे होंदे स्वांदे भी काम कौन करते, इतना पीछा लिया करता है जी, जिस भगवान ने पूरा ब्रह्मांड रच दिया, सिर्फ सारी सृष्टि रच दी, चांद तारे सूरज बना दिया, तो उसके लिए पैसे बनाने में क्या दिक्कत है? अच्छा भगवान तो सेकंडों में पैसे बना देंगे। ये तो हमारे जैसे के लिए अभी कमाना पड़ेगा, तब दो आने हमें मिलेंगे, 2 रुपये मिलेंगे, लेकिन परमात्मा है तो उन्होंने उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अच्छा भी मतलब जो घर बना हुआ है, ये थोड़े दिन पहला पाइप मोटर दिए थे, तो मतलब जो अनुयायी जोड़ने के आपके गुरु जी ने कुछ न कुछ तो कार्य होगा जो आछे भर लिया और फिर इन पर पीछे भी ले लेंगे। नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं है। देखो, भगवान के सभी बच्चे हैं, गरीब भी और अमीर भी। अमीर है वो तो ठाट ले रहे हैं, लेकिन जो गरीब है बेचारे, उनकी कौन सुनने वाला है? उनके तो इसलिए। और ये आप जो पैसों की बात कर रहे हैं, भगवान के घर में किसी चीज की कमी नहीं है, वो तो खुद ही परमात्मा है, उनको क्या जरूरत है पैसों की इकट्ठा करने की? वो तो जितना भी संगत थोड़ा बहुत दान करती थी, लेकिन वो परमात्मा के घर में किसी चीज की कमी नहीं है, जितना भी आता सभी दान लगा देते हैं। अच्छा बे, तो फिर आपके जो गुरु जी है संत रामपाल जी महाराज जी, फिर उनका कुछ न कुछ तो मिशन होगा, राजनीति में आना, प्रधानमंत्री बनना, कुछ न कुछ मंत्री बनना, या फिर जो नोटों की जड़ नोट बना है या वो मशीन खरीदना, कुछ न कुछ तो राज है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें शुरू से ज्ञान दिया, अभी जो भी मेरा शिष्य होगा ना, वो एक सरपंच की पदवी पर भी नहीं होना चाहिए, एक मेंबर भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको मिशन से निकाल देते हैं, उसकी नो एंट्री कर देते हैं, ना तो आश्रमों में जाएगा, ना नामदानों पे कहीं पर भी नहीं जा सकता। तो राजनीतिक में तो सब उल्टे काम होते हैं, सबसे ज्यादा पाप राजनीतिक में होता है। तो खुद करना चाहते हैं ना, अपने शिष्यों का कहते भी, अगर कोई भी चला गया तो उसकी नो एंट्री हो जाएगी। अच्छा जी। अच्छा आपका नाम क्या है? मंजू नाम भाई। ठीक है, धन्यवाद। ये देखिए भाई, संत रामपाल जी महाराज जी की बेटी है, मंजू नाम है इसका, और ये खुद यहाँ पर आके डले ढोल रही है, क्योंकि ये कहे भाई कुछ कर्म करने से हमारे पुण्य कर्म बढ़ेंगे और फिर हम सतलोक में जा इसका। नरक और सरग तो सुना था मन ने भी, परंतु आज पहली बार सुना है भाई सतलोक भी चीजों है। अगर इससे बातचीत करते इशार से। अच्छा इशार से आए हो तो पूरे आप डले ढोल रहे हो, वैसे तो आप मंत्री की बेटी लागो कुछ न कुछ तो है नहीं। यहाँ हम सेवा कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी एक जरूरतमंद परिवार का घर बनवा रहे हैं,
इनके जो मुखिया थे उनको गले में कैंसर है और उनके 3 बच्चे हैं और एक उनकी भोली सी मम्मी है, तो उनका परमात्मा रहे और उनको गोद ले लिया परमात्मा ने, तो इसलिए हम भी सेवा में आए। तो आपका क्या स्वार्थ है उरे डले ढोल का? कुछ ना कुछ तो मकसद से आप डले ढोलना है। हाँ, स्वार्थ है, हमारा स्वार्थ है कि हमें सतलोक जाना है। हमारे गुरु जी ने बताया कि सेवा, सुमरन, भक्ति, सेवा, दान करने से ही परमात्मा खुश होगा और हमें मोक्ष प्राप्ति होगी। इसीलिए हम यहाँ के सेवा कर रहे हैं। अच्छा पे मतलब नरक स्वर्ग तो मैंने भी सुना था, ये सतलोक बीच में कहाँ से आ गया? मतलब दुनिया जोड़ने का काम तो नहीं है आपके संत रामपाल जी महाराज का? नरक स्वर्ग तो देखो, स्वर्ग जाने से ना मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। स्वर्ग जाने से जन्म मरण में ही जीवात्मा रहती है, लेकिन सतलोक ऐसा अमर धाम है जिसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि वहां जाने के बाद कभी भी मृत्यु नहीं होती है। मोक्ष जो प्राप्त होता है वो सतलोक में जाने के बाद होता है। मृत्यु कहानी होती? सतलोक में जाने के बाद एक बार आपका जन्म होगा, उसके बाद मृत्यु नहीं होगी, उसी को पूर्ण मोक्ष मानते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने हर वेद शास्त्र पुराण से प्रमाणित कर दिया है। तो आपके गुरु जी ने मतलब क्यों बना रहे हैं ये मकान? समझ में नहीं आई। संत और भी बैठे हैं, वो भी बना सकते हैं, परंतु सबसे ज्यादा हिसार में आज भी 20 घर मकान बनने लग रहे हैं, 20 और हर हफ्ते मतलब 20 मकान तैयार भी हो जाते हैं। मतलब आपके गुरु को क्यों चिंता हो रही है इस विषय की? देखो, सिर्फ हिसार में नहीं, पूरे भारत में जहाँ पर भी जरूरतमंद व्यक्ति है, जो भी जरूरतमंद लोग हैं, हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं। और यही पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं। उन्हीं को इस लोक में जो भी व्यक्ति हैं, हर किसी की चिंता सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को। और नकली धर्म गुरु बैठे हैं, उनको ना ही तो उनके पास ज्ञान है, ना ही उनके पास समाधान है। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही वो पूर्ण ज्ञान है और समाधान आप देख ही रहे हो। तो आप क्यों जुड़ी हो संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज जी के इतने अनमोल ज्ञान को, हर प्रमाण को देख के संत रामपाल जी महाराज जी, कोई न कोई तो स्वार्थ, मैंने बताया ना अभी, सतलोक जाने का स्वार्थ है। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी सतलोक ले जा सकते, क्योंकि वही तत्वदर्शी संत हैं। हाँ जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी। सच। ले भाई, ये थी मंजू जो बहन थी, उसकी बेटी थी, और इन्होंने बताया भाई हमें तो कोई स्वार्थ नहीं है कि सत मिलाते रवांगे, कुछ न कुछ अपने जो भगत भाई है, माता बहन है, उनसे बातचीत कराते रवांगे। और एक बहन दूर दूर से आई है, तो ये देख सको भाई, जो पढ़ने लिखने वाली जो हमारी बहनें हैं, वह देख सको ईट ढोल ला रही है। बड़ी कमाल की बात है। ये देख सको ये बहनें सेवा करने ला रही है भाई। कम अभी पुण्य कमाने हमने, और पुण्य कमाते कमाते देख लो भाई, सतलोक जाना है। सभी का बस मन में ये हो रहा है सतलोक जाना है। तो हमारी जो कुछ माता बहनें हैं, उनसे बातचीत करांगे। जो बूढ़ी ताई हमारी माता जी आ रही है, वह भी सेवा करने ला रही है। देख सको गाँव पुट्ठी में है, ये पुट्ठी का नजारा है। तो एक बहन से का नजारा, और हमारी माता बहने ने ये देख सको ट्रक खाली था, ठाड़ा ठोक दिया है। कुल 10 मिनट में, 10 मिनट की वीडियो होगी है, 10 मिनट में ये ट्रक ठोक दिया। हमारी माता बहने दूर दूर से, हिसार से, कुछ गांव से आ रही है। वही सेवा करने से हमें सतलोक जाना है। स्वर्ग नरक तो खत्म ही कर दिया इनने, स्वर्ग नरक तो जाना ही कोनी। तो और आपकी दिखाते रहेंगे, साथ साथ में गांव पुट्ठी में मकान भी दिखाते रहेंगे। और मकान बड़ा जबरदस्त बना रखा है। कुल 7 दिन में मकान तैयार कर दिया। 7 दिन में नींव भी को नहीं भरी जाती। तो अगली बार फिर एक ऐसे ही परिवार से मिलावा, जिसका मकान संत रामपाल जी महाराज जी बना दे पाओगे। गरीब ऐसा है परिवार का मकान बना दे पाओगे संत रामपाल जी महाराज जी।